अब प्रश्न ये आता है कि आज जो साधु महात्मा पीछे पड़ रहे हैं, इनको अब आंखें खुली है। इनके मंदिर में तो बहुत दिन पहले से हनुमान जी नीचे बैठे हुए हैं, आज बैठाए हैं, परंतु ये सभी लालची लोग हैं। आज जो बाबा जी लोग जो विरोध भी कर रहे हैं, इनमें सबका नहीं कहूंगा बंधु 100% ऐसे, कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो पूरे स्वाभिमानी है और नहीं मानते ऐसी बातों को। उनको मैं संत कह सकता हूं, प्रणाम कर सकता हूं, वंदन कर सकता हूं, लेकिन ज्यादातर तो ये आलसी या वैसे लोग हो गए। इनका निमंत्रण मिला ना स्वामी नारायण वालों का, तो दौड़ के जाएंगे वहां और जाकर के रुपए का कवर, सॉल, मतलब वो क्या क्या देते हैं सब करके जय स्वामी नारायण, जय स्वामी नारायण। जय विश्व बंधु। बंधुओं, यहां भी हम चिंतन कर रहे हैं हमारे गुजरात की वर्तमान धार्मिक स्थिति का। जो दो समुदाय, एक संप्रदाय स्वामीनारायण और एक दूसरा जो है सभी संत महात्मा सैव्य के शाक्त के रामानंदी के रामानुजी के वैष्णव जो भी हैं, बवाल चल रहा है। मैंने भी बोला कटु वचन बोलता हूं तो बोलता हूं। स्वामीनारायण वालों से हमारा तालमेल कभी बनता नहीं है। ये लोग केवल समय ताकू हैं। कटु लग रहा होगा उनको मेरी बच्चों। यहां मेरे पास में कार्यक्रम हुआ था, मेरे आश्रम से बिल्कुल लगा हुआ, बहुत बड़ा कार्यक्रम, 8-9 दिन का। मैंने इनकी बड़ी सहायता की थी। उस समय पानी भर गया था खेतम वो तो सब, लेकिन इनका मैंने देखा ये केवल स्वार्थी, अपने मतलब के लिए तो कुछ भी कर लेंगे। किसी के पैरों में गिरना हो, चढ़ में पड़ना हो, कुछ भी करना हो, और तो पिक्चर का गीत मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, फिर तो काम जयराम जी की। अपने भक्तों को ट्रेनिंग देते, पता नहीं क्या करते, दूसरे को कुछ भी 2 रुपए देने का नहीं, और किसी भी संप्रदाय के किसी भी समुदाय के घर में घुस के आटा दाल चावल कुछ भी निकलवा लेंगे, ऐसा करते हैं। रही बात चरित्र की, तो चरित्र तो कौन जानता है, किसने देखा है, बनावट बहुत हो जाती है। अब प्रश्न ये आता है कि आज जो साधु महात्मा पीछे पड़ रहे हैं, इनको अब आंखें खुली है। इनके मंदिर में तो बहुत दिन पहले से हनुमान जी नीचे बैठे हुए हैं, आज बैठाए हैं, परंतु ये सभी लालची लोग हैं। आज जो बाबा जी लोग जो विरोध भी कर रहे हैं, इनमें सबका नहीं कहूंगा बंधु 100% ऐसे, कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो पूरे स्वाभिमानी है और नहीं मानते ऐसी बातों को। उनको मैं संत कह सकता हूं, प्रणाम कर सकता हूं, वंदन कर सकता हूं, लेकिन ज्यादातर तो ये आलसी या वैसे लोग हो गए। इनका निमंत्रण मिला ना स्वामी नारायण वालों का, तो दौड़ के जाएंगे वहां और जाकर के रुपए का कवर, सॉल, मतलब वो क्या क्या देते हैं सब करके जय स्वामी नारायण, जय स्वामी नारायण। आज विरोध करने निकले। जान लेना बंधुओं, कितने लोग इनमें से ऐसे जो स्वामी नारायण में नहीं गए हैं। हनुमान जी आज नहीं बिठाए हैं बंधुओं, इनके मंदिरों में पहले से हनुमान जी नीचे बैठे हुए हैं। जानकारी ले लो, पता कर लो। आज मैं इस बात में बोल क्यों रहा हूं, मैं इस बात से सहमत नहीं और इन कर्मों से सहमत नहीं, इन मूर्ति पूजकों के इस तरह के बवंडर से सहमत नहीं। मैं नहीं कहता कि मूर्ति में भगवान नहीं है, पर मूर्ति में ही भगवान है, इस बात को भी मैं कभी प्रमाणित नहीं करता। इस तरह के तो पाखंड से इस देश को बड़ी हानि पहले हो चुकी है, आज भी हो रही है। अरे बहुत अच्छा है तुमसे, मुझको कहा जाए, मैं तो सभी समाज को, संप्रदाय को, सबको अपने ढंग से, अपनी दृष्टि से देखता हूं, इनकी दृष्टि से नहीं। यही का एक समुदाय है, एक संप्रदाय है जिसको कहते हैं आर्य समाज। बहुत दिनों से महर्षि दयानंद सरस्वती जी के समय से चिल्लाते आ रहे हैं कि बच्चों रे बच्चों, इस पाखंड से निकलो, इस दंभ से निकलो, उससे निकलो। क्यों? मैं भी उनकी बात का समर्थन करता हूं। या तो तुम चाहे जिसको भगवान बना करके मूर्ति बना के बिठा लो, फिर रोते क्यों हो? या तो ऐसे भगवान पैदा होते रहेंगे। हनुमान जी को तुमने थोड़ी खरीद रखा है
कहीं भी बिठाए हनुमान जी को, कहीं शंकर जी को बिठाए, कहीं राम जी को बिठावे, कहीं माता जी को बिठावे, कहीं गणेश जी को बिठावे। तुमने ठेका लिया है कि तुम्हारे परिवार के हैं ये लोग। अगर ठेकेदार हो तो सही इस धर्म के स्वरूप को समझना पड़ेगा, सनातन के उन सिद्धांतों को समझना पड़ेगा। हमारे यहां ब्रज में गीत गाया करते, गोकुल और बरसाने में छाए रहो पाप जमाने में, ऋषि मुनि जाको पार न पामे, कृष्ण बिके दो आने में। या दो दो आने में तुम्हारे भगवान बिक रहे और तुम भगवान की बात करते हो। कथाकार बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगाए बना करके उन भगवानों के, राधा कृष्ण सीता राम हनुमान और सब, और बाद में अभी भी देखना चाहोगे, अगर सुधरे नहीं तो मैं दिखा दूंगा रोडों पर और दीवारों के किनारे नालियों में पड़े हुए तुम्हारे भगवान। यही भगवान का प्रेम है। गाली दे रहे हो मुसलमानों को, अरे उनसे भी कुछ सीख लिए होते तो भी ठीक था। वहां पर कोई प्रकार का पाखंड नहीं, एक मत एक सुर में होकर के उनका काम चलता है। या तुम घर में लड़ने लगे, हिंदू गर्व से कौम हिंदू है, हिंदू राष्ट्र होगा, कभी नहीं होगा। ये सनातन था, सनातन है और सनातन रहेगा। ये हिंदू एक दूसरे पे छीटा कसी करने लगे आपस में। हमारा भगवान नीचा कर दिया, तुम्हारा भगवान ऊंचा हो गया, हमारा भगवान छोटा हो गया, तुम्हारा भगवान मोटा हो गया। अरे भगवानों को, अगर एक भी इनमें से भगवान को जान रहा होता ना तो ये स्थिति खड़ी न होती। और फिर दम्भी पाखंडियों को, इनको इस तरह के धतिंग करने वालों को क्यों बढ़ावा दिया जाए? रोको, समझो। अगर चाहो रखो। ये यहां पर भारत में इतनी धर्म संसद हो रही है पाखंडियों की, धर्म संसद, धर्म सम्मेलन, धर्म गोष्ठी, अरे खाक हो रहा है। ये केवल चापलूस लोग, स्वार्थी लोग, महत्वाकांक्षा अपेक्षा पद प्रतिष्ठा के भूखे राजनायकों के चाटुकार। रखिए धर्म संसद, मैं भी आऊंगा अगर आप बुलाओ तो। कीजिए चर्चा बैठ करके सार्वजनिक रूप से खुले मैदान में। मालूम तो पड़े कौन कितना धार्मिक है, पता तो लगे कि धर्म क्या है, भगवान क्या है, भक्ति क्या है, ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, सत्संग क्या है, योग क्या है, ध्यान क्या है। ठगाई बंद कर दो बंधुओं। इस भारत में वो शिक्षा नहीं दी जा रही। आज भी 70% लोग पाखंड में भाग रहे हैं, क्योंकि उस शिक्षा को यहाँ लोप कर दिया गया है कि उनमें आत्मा है जो परमात्मा का शाश्वत अंश। अगर वो उनको ध्यान में आ जाए तो ऐसे लोगों को, पाखंडियों को मार के भगा देंगे। फिर वो लोग उनके जाल में नहीं फंसेंगे। वो शिक्षा यहां नहीं दी जा रही। हमारे आज भी प्रजा वर्ग उसी ढंग में जी रहा है। ये शिक्षा MBA, BBA, BCA, MCA, फलाना सी, ये शिक्षा आ गई। इससे भारत विश्वगुरु बनेगा, इससे भारत सर्वश्रेष्ठ होगा। सपने बंद कर दो देखना दिखाना। भारत भारतीयता से श्रेष्ठ बनेगा। भारत अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपनी भाषा, अपना भोजन, अपना वेशभूषा, अपने ही आचरण से भारत भारत रहेगा। अपने ही आचरण से सर्वश्रेष्ठ और विश्वगुरु होगा। था और है और रहेगा। तुमने इसको गिराया है, तुमने इसको पीछे कर दिया, तुमने इसको हटा दिया है। वह भी समय नजदीक है कि तुमको इसका पता लग जाएगा कि सही में भारत की क्या सामर्थ्य है। बांट दो इसको, करो टुकड़े। इन संप्रदायों में जैन बन गए, सिख बन गए, यहूदी बन गए, बौद्ध बन गए, स्वामीनारायण बन गए, फलाने बन गए। बांटो, कितना बांटोगे बंधुओं? इस तरह से सांप्रदायिक और सामुदायिक, एकता में अनेकता, अनेकता। अरे साहब, जब एकता में अनेकता है तो अनेक की जरूरत कहां है? एक कोई पकड़ लो ना। कहने की बातें हैं, बंद कर दो। तुमको न एकता का मतलब मालूम, न अनेकता का। केवल झूठे सपने देख रहे हैं। वो संतों के भेष में घुसे हुए बहुत सारे भेषधारी संत नहीं, ऐसे ही अनेक प्रकार के शासकों के भेष में। अरे चापलूसी बंद करो। अगर तुमको सही में अपने जीवन से, अरे जाने दो भारत की बात, तुमको अपने मानव जीवन
होने का अगर तुमको गर्व है, यदि इसमें तुमको प्रेम है या इसमें कल्याण चाहते हो, तो आज भी सत्य के मार्ग पर आ जाओ। इस प्रकार के प्रलोभन और 10 लाख करोड़, 1,000 करोड़, 5 लाख करोड़ का क्या करोगे? अरे तन को एक लंगोटी, पेट को मिलेगी रोटी। तुम बिलासता में भर करके बन गए बाबा जी उच्च कोटि के साधु, तो क्या वो संत, वो जो लोग अपने घरों को छोड़ करके निकल गए और जा करके जिन्होंने उस परम ब्रह्म में जा करके विश्रांति पाई, जिन्होंने उस परम पद को पाया, वो मूर्ख थे। राजा लोग छोड़ छोड़ के चले गए घर को, राजकुमार लोग चले गए घर को छोड़ के, और तुम राजकुमारों की संज्ञा में भाग रहे हो। तुम उस गरीबी से, तुम उससे निकल करके अब धनवान की ओर जा रहे हो, कह रहे हो संत बन गए। धिक्कार है बंधुओं। मैं ऐसी जो घटनाएं घट रही है, किसके द्वारा, कौन के द्वारा, कौन चला रहा है, इसको मैं धिक्कारता हूं। अभी भी भारतवासियों, इनके चुंगल से निकलो और अपने आत्मा को पहचानो। जय विश्व बंधु।